So let's start the lecture. So first of all, vaccines. हमने अभी तक देखा है कि all sorts of pharmaceutical drugs and their productions and whatever types of chemical adjuvants, excipients needed for the production, right? तो vaccines भी एक type का pharmacological ingredient ही है, but it is a live preparation. Live preparation क्यों बोलते हैं उसको? Because it includes or it have बैक्टीरिया और वायरसेस. ओके, तो वैक्सीन क्या होते हैं? एक लाइव प्रिपरेशन है, मतलब डायरेक्टली हमें बैक्टीरिया और वायरस का ट्रीटमेंट मिलता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस. ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डेफिनेशन देखेंगे वैक्सीन क्या है. सो बेसिकली वैक्सीन्स आर द सस्पेंशन है वो, बिकॉज वी टेक देम इन अ लिक्विड फॉर्म, राइट. वैक्सीन जो भी होते हैं वायल्स में होते हैं, वी डू नॉट टेक देम इन अ फॉर्म ऑफ टैबलेट, राइट. तो ये सस्पेंशन है. तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन आर द सस्पेंशन ऑफ वीकन, हील्ड और फ्रैगमेंटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन्स और अदर बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस. मतलब क्या? जो सस्पेंशन है वैक्सीन किसका होता है? वीकन. वीकन मतलब उसकी जो भी पैथोजेनिसिटी है, मतलब डिसीज कॉजिंग एबिलिटी जो है वो वीकन है. फिर या फॉर एग्जांपल जो भी बैक्टीरिया है या वायरस है उसको किल किया है, और फ्रैगमेंटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एनी टाइप ऑफ वैक्सीन है, राइट. तो ये जो है इसका सस्पेंशन मतलब क्या होता है? वैक्सीन होता है, राइट. सच एज दोज कंसिस्टिंग ऑफ एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट्स और मैसेंजर आरएनएस, राइट. तो मतलब जो वैक्सीन होता है वो कभी कभी बैक्टीरिया और वायरसेस से बनता है. दे मे बी ऑफ वीकन, कील्ड, और उसका टॉक्साइड्स होते हैं, मतलब कील्ड टॉक्सिन्स होते हैं. और एंटीबॉडीज का भी यूज करके वैक्सीन बनाते हैं, लिम्फोसाइट्स का भी यूज करके वैक्सीन बनाते हैं. एमआरएनए फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल और फ्रॉम द जेनेटिक कोड इज आइसोलेटेड एंड फॉर्मुलेटेड फॉर द वैक्सीन, राइट. तो ये सब का जो भी सस्पेंशन है वो क्या है? वैक्सीन से विच आर एडमिनिस्टर्ड, मतलब हमें इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में प्राइमरीली टू प्रिवेंट द डिसीज. तो वैक्सीन का फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट द डिसीज, मतलब डिसीज का प्रिवेंशन करने के लिए वैक्सीन को यूज करते हैं. जस्ट so let's continue. So vaccines can offer different types of immunity. We have seen our previous lecture innate immunity and acquired immunity और adaptive immunity. हमने देखा basics of immune response के lecture में. innate immunity क्या होती है? जो first line of defense है, मतलब जब भी disease का onset होता है, मतलब जब भी हमें disease या फिर पैथोजन इन्वेड होता है हमारी बॉडी में, तो innate immunity पहले एक्टिव हो जाती है. और उसके बाद में acquired immunity मतलब क्या? जो भी हम टैबलेट लेंगे या वैक्सीन लेंगे तो वो acquired immunity, मतलब हम बाहर से उसको acquired करते हैं, दस नोन एज acquired. तो वैक्सीन क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव एक्वायर्ड और पैसिव एक्वायर्ड, राइट. तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन कैसे प्रोवाइड करती है? by giving a specific harmful agent by stimulating the immune system to attack the agent. Okay, एक्टिव इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करती है वैक्सीन? इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है. एंड पैसिव इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करती है? बाय प्रोवाइडिंग द एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स ऑलरेडी मेड बाय एन एनिमल और ह्यूमन डोनर. मतलब अभी वैक्सीन है, हम समझो फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज या लिम्फोसाइट से वैक्सीन प्रिपेयर किए हैं, राइट. तो वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. और इम्यून सिस्टम एनहांस करने में कौन हेल्प करेगा? मतलब अगर बैक्टीरियल वैक्सीन रहेगा या वायरल वैक्सीन रहेगा तो वो हमारे बॉडी के लिए एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा. सो अंडरस्टूड, वैक्सीन प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी एज वेल एज पैसिव इम्यूनिटी. अभी वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? वैक्सीन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक दे आर प्रेजेंट इन इंजेक्टेबल फॉर्म्स, वायल्स फॉर्म्स, ओरल फॉर्म्स एंड नेजल फॉर्म्स. ओके, तो मतलब हम नेजली भी वैक्सीन को ले सकते हैं, ओरली भी इंजेक्ट कर सकते हैं, जैसे पोलियो डोज होते हैं, और वायल्स होते हैं इंजेक्शन के लिए, राइट. एंड फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर अगेंस्ट द डिसीज चिकन पॉक्स. ओके, चिकन पॉक्स के अगेंस्ट, चिकन पॉक्स वायरस के अगेंस्ट फर्स्ट वैक्सीन किसने प्रिपेयर की थी? एडवर्ड जेनर ने. और इम्यूनाइजेशन का फर्स्ट कंसेप्ट